जना नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी भर्ती 2023 का संपूर्ण सिलेबस की जानकारी लेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया है, ये टोटली चीज के बारे में जानने के लिए हम लोग उतरे हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय ना लेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि फॉर्म में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस पोस्ट पे टाइपिंग है, किस पे नहीं है, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्या कटअप रहा है, इस बार का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करने का अंदाजा है, टाइपिंग पोस्ट पर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे सारे तमाम बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आपका एक एक स्टेप, एक एक जो डाउट है हम आपको क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि उसके बावजूद भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट के जरिए उस डाउट को सॉल्व करें। खैर चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल वैकेंसी। अब बिहार एसएससी 10+2 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि इसमें टोटली के टोटली 10+2 के स्टूडेंट बैठेंगे ही बैठेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जितने बच्चे होंगे सारे के सारे बचेंगे, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन तक भी कहीं ना कहीं चर्चाएं की गई है। तो हम सारे स्टेप पे एक एक करके चर्चा करते हैं। एज की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, आपको क्वालिफिकेशन की चर्चा करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसके बाद सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और प्रीवियस ईयर कटअप क्या होगा। इन सारे डाउट को आज आपका काम तमाम करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली पेज है, दूसरी पेज में आते हैं और यहाँ से अपना जो है समझना स्टार्ट करेंगे। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल वैकेंसी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। आपको नोटिफिकेशन जो है मिल चुकी होगी, यहाँ तक कि फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल नोटिफिकेशन डेट 19 सितंबर को आया था। बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन डेट है वह 19 सितंबर को आया था। उसके बाद आपको बता दें बिहार एसएससी इंटर लेवल अप्लाई जो है आप 27 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। अब लास्ट डे, फी पेमेंट का लास्ट डे, यहाँ आप लोग थोड़ा सा गहराई से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा क्या है सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी है सरकार ने या आयोग ने हमारे साथ बहुत बड़ा खेल किया है। आपको 11 नवंबर सॉरी माफ कीजिएगा 9 नवंबर यानी कि 9 नवंबर तक ही जो है फी का पेमेंट करना है, जबकि फॉर्म भरने का आपका अप्लाई डेट है 11 नवंबर तक है। मतलब 2 दिन पहले तक ही आपका जो है इस फॉर्म का फी लिया जाएगा, जबकि 2 दिन बाद तक फॉर्म भरने दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एग्जाम डेट जो है ये टेंटेटिव है, संभावित है। हम आपको अपने एक्सपेक्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि जनवरी में आपका संभवतः इसका एग्जाम जो है पीटी लिया जा सकता है, जबकि फरवरी या मिड मार्च के बीच वाली महीने में यानी 13-14 मार्च के बाद से इसका मेंस की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो सकता है। हालांकि इसके बीच में चुनाव के भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे आने वाले हैं, तो इसमें डिले भी संभव है। बट यदि इस प्रकार का कोई ब्रेक न रहा, चुनावी मुद्दा यहाँ नहीं आई, तो कोशिश रहेगी सरकार या आयोग का कि इस वैकेंसी को जल्दी किया जाए। जबकि पिछली बार जब 2014 में वैकेंसी आया था तो ये वैकेंसी तकरीबन 8 साल लंबित रही थी और 2014 की वैकेंसी 2022 में जाकर क्लियर किया गया था। अतः इससे संभावना बनाई जा सकती है कि इस वैकेंसी को थोड़ी सी प्रक्रियाओं में देरी संभव है। खैर चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सा है और उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट है, यानी वैकेंसीज कितनी है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो इसमें 5664, कितना 5664 सीटें हैं, जबकि
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS, सरकार ने हमें 10% आरक्षण देकर जनरल को EWS में रख दिया गया, जो इकोनॉमिक के हिसाब से वीकर सेक्शन में आते हैं। उनके लिए 1090 सीट जो है सुरक्षित किया गया है। आप इस पे भी बहुत अच्छी खासी सीट है, आराम से संभवतः नौकरी लिया जा सकता है। बैकवर्ड यानी BC की बात करें तो BC में 1249 सीट है, जबकि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC इसमें तकरीबन 18,084 सीटें हैं। आप बात करें शेड्यूल्ड कास्ट का तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है शेड्यूल्ड कास्ट की सीटें 1376 1306 है, जबकि 76 है। ST का सीटें की बात करें तो 76 सीटें, मात्र 76 सीटें ST का है, मात्र 76। जबकि बैकवर्ड क्लास वोमेन की चर्चा करें स्पेशल है, और बैकवर्ड क्लास स्पेशल का 368 सीटें है। कुल मिलाकर चर्चा किया जाए तो कुल मिलाकर आपको 11,098 सीटों पर रिक्तियां निकाली गई है। यानी इस बार अन्य सालों के तुलना में बहुत बड़ा क्वांटिटी में वैकेंसी आपके सामने उभर कर आया है। अतः यदि आप मेहनत करें तो इस बार एक सीट आपका होना तय हो सकता है। आपको इसके बारे में आगे बताते हैं। आगे बताए मेरे साथी, तो हम आपको बताएं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। पोस्ट की अगर चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि 3927 लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक। लिपिक मतलब होता है क्लर्क, यानी अगर क्लर्क लिखा है तो टाइपिंग तो होगा ही होगा, टाइपिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि क्लर्क का पोस्ट है। तो सबसे अधिक क्वांटिटी में सीटें जो है क्लर्क पद के लिए खाली है 3927, 3927। फाइलेरिया निरीक्षक जो है इसमें टाइपिंग नहीं है मेरे साथी। आप लोग जो है टाइपिंग और नॉट टाइपिंग के जो है अच्छा से समझ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय यही गलती कर जाते हैं और बाद में हम लोग जो है उसके तैयारी नहीं रहती है और हम लोग छट जाते हैं। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट जरूरी है और एक कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आप में से कोई बंधु भाई साथी मेरे टाइपिंग नहीं कर रखे हैं तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। हम आपको टाइपिंग के लिए इंस्टीट्यूट देते हैं। आपको रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस इतने दिन के बीच एक बेहतरीन स्पीड के साथ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सिखवा दिया जाएंगे। हमारा इंस्टीट्यूट इस चीज़ की व्यवस्था करके रखा है। हम ऑफलाइन बैच में सुविधा देते भी है। खैर आगे बढ़िए। सहायक अनुदेशक में 7 सीटें हैं, जबकि फाइलेरिया निरीक्षक में 69 सीटें हैं। राजस्व कर्मचारी की बात करें तो रेवेन्यू एम्प्लॉय इसमें 3559 सीटें हैं, जबकि पंचायत सचिव में आपको 3532 सीटें हैं। आप लिपिक, टंकक, सहलिपिक की चर्चा करें तो एक क्लर्क की पोस्ट है, तो क्लर्क का पोस्ट है तो इसमें टाइपिंग होना ही होना है। क्या? टाइपिंग होना ही होना है। हालांकि रेवेन्यू एम्प्लॉय जो है इसमें भी टाइपिंग लिया जाएगा आपको, और वो भी हिंदी। क्या लिया जाएगा? हिंदी। तो याद रखिएगा ये सारे पोस्ट को आप लोग जो है एक नज़र से देख लीजिए, और आपको इस पूरे चीज़ों का PDF टेलीग्राम चैनल पर, प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एज लिमिट पे। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व अगर मेल में अगर आप आते हैं तो आपका जो है फॉर्म भरने का शुरुआती डेट 18 साल के आप हो जानी चाहिए, जबकि आपका टोटल जो है इसमें एज की फैक्टर 37 साल है। आपको अपनी अपनी जाति में 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 37 साल तो ऐसे भर सकते हैं आप। 3 साल आप अगर रिलैक्सेशन चाहते हैं तो 3 साल आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 साल तक के लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग जो है इत्मीनान से रहिए। आप में से कोई 37 साल का हो गए होंगे तो भी आप जो है इस फॉर्म से वंचित नहीं होइएगा, इस कंपटीशन से वंचित नहीं होइएगा, क्योंकि आपको मौका दिया जा रहा है।
एक बात बताते हैं मेरे साथियों, इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी है, तो आप कोशिश करेंगे कि इस बार जो है अंत होनी चाहिए अपने बेरोजगारी के आलम का। अनरिजर्व क्रेडिट की बात करें तो इसमें फीमेल की चर्चा करें तो 18 साल की उम्र से ऊपर और 37 साल की महिला फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, जबकि एज रिलैक्सेशन लेकर 40 साल होगा। आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस की चर्चा करें तो 18 साल से 40 साल तक ये आपको +3 साल जोड़कर बताया गया है, +3 साल जोड़कर बताया गया है। जबकि SC ST की चर्चा करें तो 42 साल और 3 साल जोड़कर 45 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आपका जो एज है वो 1 अगस्त 2023 से जो है काउंट किया जाएगा। कहाँ से? 1 अगस्त 2023 से। तो आप में से कोई 1 अगस्त 2023 से लेकर अभी तक के उम्र में 18 साल पूरा गया होगा तो आप फॉर्म को सुरक्षित फिलअप कर सकते हैं और आप तैयारी में भी जुट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखते हैं, अगला पेज को देखते हैं। इसमें क्या है, आपको 4 फैक्टर में एग्जाम लिया जाएगा। आपको 4 फैक्टर में या 4 स्टेप में एग्जाम लिया जाएगा। पहला स्टेप है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो होगा वो आपका जो होगा ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होगा। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीका से। उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा कुछ दिन के बाद। उसके बाद आपका डीबी होगा जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद कुछ पोस्ट पर स्किल टेस्ट होगा, जैसे कुछ नॉन टाइपिंग का पोस्ट है उसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका भर्ती होगा। जबकि कुछ पोस्ट जो है वो आपको टाइपिंग वाली है और उस पर आपको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी मीडियम से निकालना पड़ेगा। चलिए अगला पेज को देख ले। अगला पेज में जो है क्वेश्चन का क्वांटिटी कितना कितना रहेगा। तो आपको बता दे जनरल स्टडीज, इससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसका ये मतलब है कि टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, साइंस का क्वेश्चन जो है आपका 25 रहेगा, जबकि मैथमेटिक्स का 25 रहेगा। और यह 25-25 मिलकर 50 हो जाएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर, तो टोटल जो है 200 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, इसका ये मतलब है कि आपसे पूछ रहा है रीजनिंग। क्या पूछ रहा है? रीजनिंग। और रीजनिंग में भी वर्बल और नॉन वर्बल। क्या मेरे साथी? वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल जो है ये आपको टोटली 50 नंबर का पूछा जाएगा। और 50 नंबर अगर 4 नंबर का होता है तो ये भी 200 नंबर का होगा। टोटल आपको पीटी में 600 नंबर का एग्जाम होगा। कितना नंबर का होगा? 600 नंबर का एग्जाम होगा। और इसमें आपको ड्यूरेशन 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 घंटा 15 मिनट। कितना दिया जाएगा? 2 घंटा 15 मिनट। आपको बता दे कि ईच एवरी रॉन्ग क्वेश्चन डिडक्ट ऑफ योर नंबर 1। मतलब आप अगर 4 क्वेश्चन में गलत करते हैं एक क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको 4 मार्क्स, ध्यान से सुनिएगा, ईच क्वेश्चन इज वर्थ 404 मार्क्स, टोटल मार्क्स 600 मार्क्स फॉर द इंटायर पेपर। मतलब आपको जो है 1/4 नेगेटिव है। कितना? 1/4। मतलब 4 गलत कीजिएगा तो एक जो नंबर है सही में से काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको प्लांटी भी देना पड़ेगा, मतलब आपको हिसाब से मारना पड़ेगा। बेहिसाब आप जो है क्वेश्चन को रंग दीजिएगा तो आपसे जो है प्लांटी लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। अब पीटी के बाद पेपर मेंस को देखते हैं। मेंस में 2 पेपर आपको होने हैं। एक होगा जनरल अवेयरनेस जो हिंदी लैंग्वेज होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 400 नंबर का होगा और 2 घंटा 15 मिनट इसमें आपको जो है समय दिया जाएगा। जबकि पेपर जो दूसरा होगा और उसी डे में होगा, एक ही डे में दोनों पेपर हो जानी है। दोनों पेपर के लिए अलग अलग टाइम देके आपको नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पोस्ट आपका अलग अलग है तो एग्जाम का शेड्यूल्ड अलग अलग बनाया जा सके, ऐसा संभव है। लेकिन प्रयास तक
आयोग करता है कि एक ही बार बच्चा को एक ही सीट पे बुलाए और दोनों जो है पेपर उससे ले लिया जाए। इसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, 600 नंबर लिया जाएगा। मतलब इसमें एक क्वेश्चन 600 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिलेबस पर, क्या क्या पढ़ना है हमको। देखिए मेरे साथी, सबसे बड़का चीज है सिलेबस। आखिर हम क्या पढ़े जहां से क्वेश्चन आए। पढ़ने के लिए तो महासागर है, लेकिन सब हमको नहीं पढ़ना होता है। हमें जानकारी नहीं है तो हम लोग कुछ भी लेकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता रामायण महाभारत पढ़ लेंगे तो एग्जाम में वो थोड़े ना आएगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। जो बातें वो पूछने के लिए कहा है उस बात को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी इसके बारे में पढ़ के जाना है। इंडियन लैंग्वेज पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स और उससे संबंधित प्लेयर्स पढ़ के जाना है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, रिलेशन, क्या क्षेत्रफल है, किस प्रकार का संबंध है, सब पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री ऑफ नेबर कंट्री, हमारा पड़ोसी देश के साथ क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी वो हमसे जानकारी पूछेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का क्या इतिहास है, मॉडर्न, पीरियोडिक, टोटल पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नेशन, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो जुटा है इस बार नया, वो आपको हम पेज छोड़ करके दिखा देते हैं कि क्या क्या जुटा है। ये जो है आपको जुटा क्या है, तो ये जुटा है कंट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ये जुटा है कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन पंचायती राज 5 ईयर प्लान एंड नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब समझिए, आपको एक नया टॉपिक जोड़ के दिया गया है और उस टॉपिक का नाम है कि बिहार का पंचायती राज में क्या योगदान है, उसके बारे में आप हमको बताइए। पूरे अपने राष्ट्र लेवल पर क्या योगदान है उसके बारे में बताइए। और लास्ट कहता है कि 5 ईयर प्लान यानी 5 वर्षीय योजना में बिहार का क्या योगदान रहा है इसके बारे में बताइए। तो ये एक नया जुटा है, इससे पहले ये नहीं था, इस बार जोड़ दिया गया है। तो आप लोग सिलेबस में एक चीज जो है पढ़ लीजिएगा, पंचायती राज विभाग से संबंधित बहुत सारे सीटें हैं, इसलिए इसको जोड़ दिया गया है कि आखिर बच्चा इसके बारे में जानता है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। एक डाउट नहीं होगा। आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है। मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ना है, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, वर्क एंड टाइम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। आप इसमें देखिएगा गौर से, तो एडवांस मैथ नहीं है। कहीं है क्या एडवांस मैथ? है क्या? नहीं है। मतलब हमको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है। आप समझ सकते हैं कि एडवांस मैथ नहीं है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एडवांस मैथ से सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा लेवल का बन जाता है, तो उसमें हमको परेशानी बढ़ जाती है और उसका क्षेत्र भी बड़ा है। तो हम लोगों को मेन मैथ पूछा जाएगा और आपसे बेसिक मैथ पूछा जाएगा। मैथ का जो लेवल है एकदम जो है डाउन रहता है। बिहार एसएससी सीजीएल की भी हम एग्जाम दी है तो मैंने खुद जाकर देखा इस चीज़ को। फिजिक्स में भी लेवल उतना अच्छा नहीं रहेगा। बायोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री ये सबको भी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेनी है। आप इधर आइए जनरल इंटेलिजेंस में, तो आपको जो है वेन डायग्राम, नॉन वर्बल को पूरे पूछेगा। बस इतना समझिए कि आपको रीजनिंग का जो है 50 नंबर का रीजनिंग पूछेगा और मेरिट बनाने वाला वही सब्जेक्ट होगा और रिजल्ट भी देने वाला सब्जेक्ट रीजनिंग ही होगा। तो रीजनिंग को आप लोग जो है खूब विशेष टीचर के साथ, एक ऐसे टीचर जो अपने आप में ख्याति रखते हैं, उनसे पढ़े। कोई ऐरू गैरू कुच्चू पुच्चू से नहीं पढ़ना, नहीं तो तुझे जो है अपने डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे सनम। ठीक ना, तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी। आपको ये जो है ए फॉर्मेट जो है मेंस में पूछा जाएगा। वाक, उपवाक, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द,
ये टोटल चीज जो है ये आपको जो है मेंस का हिंदी में पूछा जाएगा। और आपका हिंदी लिखने का जो प्रैक्टिस है वो आपको शुद्धता के साथ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको शुद्धता पर भी नंबर बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको शुद्धता नहीं है हिंदी लिखने में तो आप एक कर्मचारी कैसे बन जाइएगा। आपको कोई बच्चा आएगा और कहेगा आपको तो लिखना ही नहीं आता, आप सरकारी नौकरी में कैसे आ गए, तो विभाग का बहुत ज़्यादा जो है बेइज्जती होगा। इसलिए जो है आपसे हिंदी बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, इसमें नो शक। और पिछला प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको रिजर्वेशन की बात करें तो हम आपको बता दें कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना नंबर आप ले आइएगा। तो जितना सवाल पूछा जाता है उसका 40% अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो पाइएगा। आपका पीटी में रिजल्ट होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन क्वालिफाइंग में आप आ सकते हैं, ऐसा हमारी बोर्ड ने तय किया है। बैकवर्ड क्लास का जो है ये 36.5%, जबकि एबीसी का 34%, एसटी का 32% और ओमेन का ऑल कैटेगरी ओमेन का 32%, और हैंडीकैप जो लैंगर है, लुज्जा है, डिप है और डम्ब है वो सब के लिए जो है 32% रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट पेज को देखते हैं। और इसमें जो है आपका और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल के, हम बताना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर को आप लोगों को जो है सुरक्षित रखना है। फॉर्म भरने के बाद ये रखना पड़ेगा। पीटी से लेके मेंस लास्ट तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखना है। मतलब जो फॉर्मेट आप फॉर्म भरने के समय पाइएगा सबमिट के बाद, उसको आपको संजो कर रखना है। कब तक? जब तक कि आपका सिलेक्शन जो है न हो जाता है। अब आते हैं और टाइपिंग की चर्चा करते हैं। इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है। मेरे साथी हम आपको बता दें, यदि आप में से कोई अभी तक टाइपिंग नहीं कर रहे हैं और आपकी सपना है कि हम बिहार एसएससी का नौकरी ले और टाइपिंग पोस्ट का नौकरी ले, क्योंकि वह पोस्ट थोड़ा सा आरामदायक होता है, तो आप क्या कीजिए, अभी से एक इंस्टीट्यूट जो है पकड़िए और एक ऐसा इंस्टीट्यूट पकड़िए जो आपको एक बेहतर टाइपिंग सिखा पाए, तो रजिस्टर्ड हो। क्योंकि टाइपिंग सर्टिफिकेट आप उससे लीजिए जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट का जो है वैल्यू को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक फोटो जो है लाइव फोटो आपका खींचा जाएगा फॉर्म भरने के समय, तो आप लोग उसके लिए भी जो है तैयार रहिएगा। तो अभी आप लोग जो है एक फोटो खिंचवा के और तब फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने का समय आप जानते हैं कि अगले महीना तक है, तो थोड़ी सी समय है, लेकिन आप कोशिश करो कि जितना सवेरे फॉर्म भर लो आप उतना निश्चिंत हो जाइएगा और तैयारी में जुट जाइए। नहीं, और अब हम आपको बताते हैं प्रतिभा फाउंडेशन आपके लिए क्या करेगी। प्रतिभा फाउंडेशन आपके लिए जो है एक बैच ला रही है और उस बैच का नाम है प्रहार बैच। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बैचें चलेगी। ऑनलाइन में जो है आप हमारे समक्ष नहीं होइएगा तो हम आपको डांट डपेट नहीं सकते, हम अपने हिसाब से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में अगर आप हमारे सामने बैठिएगा तो आप समझ सकते हैं कि हम आपके प्रत्यक्ष होंगे, तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा डाउट क्लियर कर पाएंगे। खैर, प्रहार बैच में आपको बहुत जो है चीज़ों को बेहतरीन तरीका से दिया जाएगा। और एक बात और बताते हैं, पढ़ाने के लिए तो पढ़ाता सब है, लेकिन लेवल क्या होना चाहिए पढ़ाने का, प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन का पैटर्न कैसे सेट होना चाहिए, ये सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हर दिन पढ़ाना और उसका प्रैक्टिस सेट लगवाना, ये आपको प्रतिभा फाउंडेशन करेगी। और बहुत सारे विशेष जो है यहाँ व्यवस्था है जो हम वीडियो में नहीं कह सकते हैं। खैर, अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी डाउट को पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।